नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए साथियों, जो आपको दिल्ली पुलिस का बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, उसकी जो वैकेंसी है वो आपकी आ चुकी है। तो कब से कब तक आपके फॉर्म लिए जाएंगे, क्या आपकी शैक्षिक योग्यता है, आपकी जो एज है वो आपकी कितनी रहनी चाहिए, आपका परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, आपका सब्जेक्टिव वाइज कितने कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं किस किस सब्जेक्ट से, उसके बारे में बात करेंगे। आपकी जो शारीरिक आपकी दक्षता होती है यानी पीईटी होता है, उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसी के साथ आपके वेतन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, परीक्षा शुल्क आपका कितना रहने वाला उसके बारे में बात करेंगे। तो जितने भी आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं उन सभी पर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही आप अपडेट टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, बेसिक टू टॉप स्टडी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे हर एक चीज़ को मैं अपडेट कर देता हूँ टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और यही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल में आपको जो पोस्ट वाला सेक्शन है उसमें जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। चलिए साथी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो साथियों पहले हम बात करते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप डेट्स देख सकते हैं साथियों। तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे 22 नवंबर से आपके जो पेपर हैं, सॉरी 22 सितंबर से जो आपके पेपर हैं वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं, और 21 अक्टूबर आपके तक आपके जो फॉर्म है वो आपके चलेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखेंगे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो आप कर सकते हैं वो आपका 21 तारीख तक ही है। आपका आप अपना प्रिंट ले सकते हैं, रिसिप्ट ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप बात करेंगे तो आगे यहाँ पर जो बात करी गई है वो यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। तो ऑनलाइन जो पेमेंट है वो आप 22 तारीख तक अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। डेट फॉर द विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन एंड पेमेंट ऑनलाइन करेक्शन चार्ज। तो जो आपके अगर आपको कोई दिक्कत हो जाती है, कोई मान लो कमी हो जाती है, तो उसमें जो आप करेक्शन है उसका आप पेमेंट चार्ज जो आपसे लगेगा उसको पेमेंट करके आप 29 तारीख तक यानी 29 अक्टूबर तक आप यहाँ पे अपना करेक्शन कर पाएंगे। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो आपका जो एग्जाम होगा साथियों वो आपका यहाँ पे टेंटेटिवली बता दिया गया है कि दिसंबर से हम जनवरी के बीच में आपका एग्जाम लेंगे। जैसा कि आपको पता है बहुत सारा फॉर्म पड़ता है इसमें, और पूरे देश से यहाँ पे फॉर्म पड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो आपके एग्जाम है वो आपके कई दिनों तक आपके एग्जाम लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे देखिए टोल फ्री नंबर आपको दिया गया है, आपकी कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने एग्जाम डेट्स की बात कर ली आपकी। अब जो आपकी योग्यता है वो आपकी क्या रहनी चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, आपको पता है ये चीज़। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले आपका यहाँ पे पे स्केल के बारे में ये दिखा रहे हैं, तो पे स्केल के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, जो पे स्केल आपका मिलने वाला है उसके बारे में देखिए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए जो पे स्केल आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लेवल नंबर 3 का मिलेगा 21,000 से 69,000 तक की आपकी बताई गई है, ग्रुप सी की आपकी ये वैकेंसी है। टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल देखेंगे तो ये जो वैकेंसी है वो आपको कैटेगरी वाइज आपको देने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी की आपकी जो वैकेंसीज हैं उनको यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यूआर की वैकेंसी देख सकते हैं, ये 3174 वैकेंसी है आपकी। इसी की तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 756 वैकेंसी हैं, ओबीसी की आपकी 1608 वैकेंसी हैं, यहाँ पे एससी की 1386 वैकेंसी है, टोटल बता रहा हूँ मैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मेल आपका अदर एक्स सर्विसमैन का, आपका जो आपके सर्विसमैन कमांडो हो गए उनकी आपकी देख लो, यहाँ पे कांस्टेबल जो एक्स हो गए वो फीमेल हो गई उनकी यहाँ पे डिटेल दी गई है, सबकी यहाँ पे देख सकते हैं क्रमवार आपकी सबकी वैकेंसी दी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 7565 आपकी वैकेंसीज आपको दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में हम चले जाते हैं। और देखिए सिटीजनशिप आपके पास इंडिया की होनी चाहिए। पहले चलिए पहले एज के बारे में बात कर लेते हैं, एज वाला ऑप्शन आ गया है तो एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट एज है वो आपकी 18 साल से लेकर के 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए।
और जो कि आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2025 को। 1 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंट होगी। और यहाँ पर जो आपकी एज होनी चाहिए वो आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 तारीख 7वां महीना 2000 से लेकर के आपकी यहाँ पर जो डेट है वो 1/7/2007 के बाद की आपकी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे 2/7/2000 से पहले की आपकी डेट नहीं होनी चाहिए। परंतु यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलता है साथियों, जैसा कि आप नीचे वाले सेक्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा अगर आप सेंट्रल लिस्ट में, आप यहाँ पे जैसे आपकी जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें आपकी जो SC ST सेंट्रल लिस्ट में जाती है, OBC अगर आपकी जो कास्ट है अगर सेंट्रल लिस्ट में आती है तो आपको यहाँ पे 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे अपनी 3 सालें कम कर लेंगे तो 1997 तक आप चले जाएंगे। और जो आपका SC वाले कैंडिडेट से 5 साल कम कर लेंगे तो 1995 तक आपके SC वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। आगे देखिए, तो ये आपका एज के रिगार्डिंग, और आप यहाँ पे देखेंगे जो आपके कोटा होते हैं उसके हिसाब से आपकी जो एज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी कितनी एज आपको यहाँ पे छूट मिलती है, एज में आपको देने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, सब ये आपकी डिटेल दी गई है। ठीक, चलिए अब हमने आपकी जो आय है उसके बारे में बात कर ली है। अब हम शैक्षिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सेक्शन पे हम चल रहे हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका कहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं NCC वाले। ठीक है, वो आपको यहाँ पे उसी के हिसाब से का रिजर्वेशन मिल जाएगा। आगे देखेंगे जाकर के, तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में बात कर रहा है, कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहले हम शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एग्ज़ाम सेंटर्स की यहाँ पे बात करी गई। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, आपका जो कोड है वो आपके कोड दिए गए हैं। एग्ज़ाम सेंटर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में बात करी गई है। ठीक है, ठीक, और आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, दिख नहीं रहा है वो। तो यहाँ पे जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पे 12th पास होता है, और आपसे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाता है, जो कि आपका LMB होता है, यानी कि जो आपका कार मोटर बाइक का आपका जो होता है, यानी जो आपका हैवी नहीं होता है, मतलब लाइट वाला होता है, वो आपका यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी लिया जाता है आपसे। ठीक है, यहाँ पर आप सब्जेक्टिव की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जनरल नॉलेज करंट अफेयर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका पार्ट B में रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, और ये जो आपके 25 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 15 नंबर का, यानी 15 नंबर का आपका मैथ है तो आपका 15 नंबर का आएगा। 10 नंबर का आपका कंप्यूटर होता है, और कंप्यूटर में आपके यहाँ पे सब्जेक्ट टॉपिक दे दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर में टॉपिक भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे, और जो आपकी निगेटिव मार्किंग है वो आपकी रखी जाती है, 0.25 की आपकी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप जान लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैंने आपको बता ही दिया है, और यहाँ आपके ये सब्जेक्टिव वाइज आपके टॉपिक दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, सभी सब्जेक्टिव वाइज आपके टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है, जो लॉन्ग जंप हो गई, आपकी हाई जंप हो गई, उसके बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका यहाँ पे जो फिजिकल टेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी देखिए यहाँ पे अप टू 30 ईयर्स 16 मीटर की रेस है। ठीक है, 16 मीटर की यहाँ पे रेस है, 6 मिनट के अंदर आपको कवर करनी है। आपको 14 फीट की आपको लॉन्ग जंप लगानी है, और हाई जंप आपको यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 9 आपकी लॉन्ग जंप, आपकी हाई जंप की बात करी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे एबव 30 to 40 ईयर्स जो कैंडिडेट्स एज है उनको 7 मिनट मिलेंगी। 13 फीट की आपकी यहाँ पे लॉन्ग जंप है, और यहाँ पर आप अपनी हाई जंप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप इनको भी देख सकते हैं, जो आपकी यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, ये आपकी हो गई, ये पूरा डिटेल आपका इसका हो गया। इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपकी हाइट जो है, हाइट आप यहाँ पे देख लीजिए, आपकी जो हाइट है वो आपकी 170 मांगी जाती है, और यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनकी 157 मांगी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके आगे देखेंगे तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है इन कैंडिडेट्स को।
जो हिल एरियाज में रहते हैं उनकी बात करी जाए, ST वाले की यहाँ पे कैंडिडेट्स को 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे चेस्ट जो आपका है वो जनरल की बात करते हैं, जनरल पे फोकस करके बात करते हैं, तो यहाँ पे चेस्ट आपका 81 से लेकर के आपका यहाँ पे 85 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड करके जो आपके यहाँ पे बात करी गई है। तो यहाँ पे एक्सपेंड 4 सेंटीमीटर की एक्सपेंड करके बात करी गई है। पहले ये 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड करके लिया जाता था, अब ये 4 सेंटीमीटर की बात करी जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फुलाव के साथ आपका। इसके बाद आप देखेंगे तो आगे चले जाएंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप देखेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर फीमेल के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उनको 8 मिनट आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो 30 ईयर्स के तक हैं उनको 8 मीटर और आपका 10 फीट की ऊंचाई है और लॉन्ग जंप है, और जो हाई जंप है वो 3 की मिलेगी। ठीक है, आगे आप देख लेंगे ऐसी 30 ईयर्स से ऊपर वालों की यहाँ पे 9 मिनट मिलेंगी, और 40 ईयर्स तक एवं 40 ईयर्स से ऊपर की 40 मिनट 10 मिनट आपको देने के लिए मिलेंगी। जो आपकी रनिंग होगी वो आपकी 1600 मीटर की ही रहेगी। ठीक है, ये आपका है। इसके बाद यहाँ पर आपका हाइट के बारे में बात करी जाए फीमेल की, तो फीमेल का मैंने बताया 157 आपकी हाइट ली जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 157 आपकी हाइट मांगी जाती है यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ अगर बात करें तो रिलैक्सेशन आपका एरियाज वाइज यहाँ पे आप रिलैक्सेशन भी अपना यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप देख सकते हो जो रिलैक्सेशन है 2 सेंटीमीटर का आपको SC ST वाले कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके देखने के लिए मिल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका रिलैक्सेशन हैं और आपके दिए गए हैं। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका दिया गया है यहाँ पे किस तरीके के फॉर्मेट में रहेगा। तो मोटा माटी ये आपकी जानकारी है, आपको यहाँ पर सब चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया है। कोई भी डाउट रह जाता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो वही आपका जो है वो मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या लिया जाएगा उसके बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, अगर आपकी जैसी भी नीड है आप बताइएगा, मैं उसी हिसाब से आपको उसी टॉपिक की आपको एक सिलेक्टेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो उस चीज़ को समझने में। ठीक है, तो पूरा नोटिफिकेशन है वो एक बार में आपका पूरा कर पाना, यानी एक बार में पूरा समझा पाना आसान बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा बहुत बड़ा वीडियो आपका हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो सही नहीं रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ। आपका जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है आप बताइएगा। जो कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको स्पेशल उसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। ओके साथियों, थैंक यू दोस्तों।